वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जनपद सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 जनपदों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल और चमोली। चमोली जनपद में हमने सबसे ज़्यादा समय लिया, हमने 6 पार्ट में इसको कवर किया और आज हम सिर्फ चमोली जनपद के एमसीक्यू सेट को कवर करेंगे। अगर इससे पहले आपने इन चमोली जनपद के पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो प्लीज़ एक बार आप देखिए, तभी आप इन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने उस प्रयास किया। एक प्लेलिस्ट आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, उत्तराखंड जिला अध्ययन के नाम से। ठीक है, तो उसके नाम से आराम से जाके 2023 के उसमें लिखा होगा, तो आप उस पर जाकर देखिए और सारी चीज़ें आप समझिए। साथ ही साथ हम लोग उत्तराखंड का नदी तंत्र भी कवर कर रहे हैं, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा तथा उसके उपतंत्र को भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं चमोली जनपद के एमसीक्यू सेट। इसमें 50 एमसीक्यू सेट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने चमोली जनपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था, तो उसमें भी हमने लगभग 30 प्रश्न कवर किए थे। तो आपको वहाँ से भी रिवीजन होगा और ये तो लास्ट आज सिर्फ एमसीक्यू सेट को ही हमने कवर करना है। ठीक है, तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, उम्मीद करता हूँ ये जूम बिल्कुल ठीक हो गया आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित अंतिम गांव कौन सा है। ठीक है, तो अंतिम गांव की अगर बात करें तो वो भारत का या चमोली का, उत्तराखंड का अंतिम गांव माणा गांव हो जाता है। और इसमें आप चीज एक और चीज़ देख सकते हैं कि माणा गांव को ही मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। एक अन्य जानकारी आपके सामने और ऐड हो गई है। आगे देखते हैं, निम्न में माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल है। देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। नीलकंठ, वसुंधरा या वसुधरा जलप्रपात, ठीक है, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, घंटाकर्ण मंदिर, ये सब अच्छे से हम स्टडी कर चुके हैं। ये सारे के सारे माणा गांव के पास स्थित है। आगे देखते हैं, माणा गांव के समीप पाषाण शिला या भीमपुल किस नदी पर बना है। तो बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया था कि 2 बड़ी शिलाओं पर सरस्वती नदी पर भीमपुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, भीमपुल कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली चमोली जनपद में हो जाएगा। निम्न में पुराणों में किसे मणिभद्रपुरी कहा गया है। ठीक है, तो मणिभद्रपुरी किसको कहा जाता है, तो माणा गांव को पुराणों में कहा गया है। चमोली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो बड़ा आसान है, औली। ठीक है, ओके, औली परियोजना का शुभारंभ श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कब किया गया था। ठीक है, ये अच्छे से हमने पढ़ा था, आपको इस पर डिक्टेशन भी दी थी। कब किया गया था, 1983 में किया गया था। ओली में सैफ कैलो का आयोजन किस वर्ष किया गया। इस क्वेश्चन का मुझे सही आंसर मुझे सही नहीं लग रहा इनमें से। अगर आपको अच्छे से जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो नियर बाई आंसर जो है वो एक्चुअली 2004-5 के बीच आयोजन किया गया था। अब वो 2004 को माने 5 को माने, थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, किस वर्ष ओली में शीत हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये जो कार्य जो पूर्ण हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 1993 को। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है कि बैरास कुंड चमोली के नंदप्रयाग में, बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था। माणा मारछा जनजाति से संबंधित है, ये भी ठीक है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास स्थान गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, उमाकर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, नहीं, रुद्रप्रयाग लगता है, ये चमोली में लगता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को देख लेते हैं। नारायणबगड़, जो नारायणबगड़ इस तहसील है वो चमोली में है, बिल्कुल सही है। जिलासू विकासखंड चंपावत में है, नहीं, जिलासू विकासखंड चंपावत में ना होकर चमोली में हो जाएगा, यही कथन असत्य हो जाएगा। बाकी ये नीचे वाले कथन बिल्कुल सही है। राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजकीय मंडवा अनुसंधान पीपल कोटी चमोली में स्थित होगा, याद रखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। ठीक है, जो आप ध्यान रखिएगा, तपोवन जो है ये जोशीमठ चमोली में स्थित हो जाएगा। ओके, हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध अथारी नामक स्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो अथारी कहाँ पर स्थित है, ये चमोली में स्थित हो जाएगा। अच्छा, मंडवा अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है, जस्ट अभी हम पढ़ के निकले हैं, तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, पीपल कोटी चमोली में। ये एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो मिलेट्स हैं या मोटे अनाज हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो आप करंट से भी जोड़ के पढ़ सकते हैं, ये इसलिए यह संस्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नीन में चमोली जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ठीक है, तो कौन सी बोली है जो चमोली जनपद में बोली जाती है, जैसे दसौलिया, बंधाण, नागपुर, ये सारी की सारी बोली बोली जाती है। ठीक है,
निम्न में बोली एवं उसके क्षेत्र के अनुसार सही युग्म का चयन करें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार का, लेकिन देखिए जो बधान बोली है ये बिल्कुल सही है, नंदाकनी के समीप बोली जाती है। और लोहब्य बोलिंग गैरसैंण के समीप, दसोलिया बोली दसोली पट्टी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, कंडासु किसका पुराना नाम है? ठीक है, तो कंडासु किसका पुराना नाम है आपको जानकर आश्चर्य होगा, नंदप्रयाग का पुराना नाम कंडासु हो जाएगा। ठीक है, जो लोकल चमोली जनपद के होंगे उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। निम्न में चमोली जनपद में स्थित स्थान है, कौन सा स्थान चमोली जनपद में स्थित है? पागल नाला घाटी। ठीक है, ये बड़ा अच्छा स्थान है, वहाँ पर स्थित है। तोप बधानगढ़ ये भी स्थित है। दयाली सिरा बुग्गल ये भी स्थित है। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई फैक्ट जो हमने हमारे इस पूरे जनपद सीरीज के पार्ट्स में कवर नहीं किया, वो हमारे क्वेश्चन में कवर हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी धौली गंगा एवं गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो पश्चिमी धौली गंगा की बात कर रहा है और गणेश गंगा की बात कर रहा है, तो इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो गमसाली नीति पर होता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी धौली गंगा को हमने कवर नहीं किया था, सिर्फ पश्चिमी धौली गंगा को हमने ये बताया था कि इसका संगम कहाँ पे होता है? विष्णुप्रयाग में होता है, लेकिन इसकी एक सहायक नदी है गणेश गंगा, वो हमारे कहाँ कवर होगी? अब कवर होगी क्वेश्चन में। तो गमसाली नीति में इसका संगम होता है। ठीक है, उर्वशी धारा, दड़ एवं नरसिंह धारा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? ये चमोली में ही स्थित हो जाएंगे। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? ठीक है, उच्चतम मतलब हाई पॉइंट पे जो है, तो वो कौन सा हो जाएगा? रूपकुंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद है, तो ऑब्वियसली चमोली। ठीक है, दाकुनी नृत्य किस जनपद में किया जाता है? ठीक है, दाकुनी नृत्य का संबंध किस जनपद से हो जाएगा? तो चमोली जनपद, माफ चमोली जनपद से हो जाएगा। ठीक है, निम्न में वीरांगना मछली केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मछली केंद्र की अगर बात करेगा तो आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा, ये गोपेश्वर चमोली में स्थित हो जाएगा। लीला डूंगी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था अच्छे से। तो लीला डूंगी जो नामक स्थान है वो हो जाएगा बद्रीनाथ के समीप स्थित हो जाएगा। स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है जोशीमठ। ठीक है, ओली गुरसो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, ओली गुरसो फूलों की घाटी। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ चमोली में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए, और गुरसो बुग्याल है। ठीक है, उसे फूलों की घाटी भी आप इस तरफ जोड़ सकते हैं, बट ये कहाँ पे था? जोशीमठ में, जिसको हमने अच्छे से कवर किया था। विश्वविख्यात फूलों की घाटी के जनपद में, तो बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, राज्य में ढोल संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कहीं हमने सुने नहीं होते, ये जरूर बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, गोविंद घाट एवं पांडुकेश्वर नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? ये हमने अच्छे से कवर किया था, ये चमोली जनपद में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चमोली में कौन सा आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था? ठीक है, तो आपको पता होगा, डूंगी पैंतोली आंदोलन। ठीक है, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे नारा किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो यह है चिपको आंदोलन संबंधित, जिसको हमने कवर किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? तो बड़ा आसान प्रश्न है। सन 1980 एवं 81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? कौन सी योजना के तहत की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग फार्म योजना। ठीक है, ओके। टाइगर वॉच योजना की प्रारंभ कब किया था? अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर आपसे एग्जाम में नहीं पहुंचेगा, अब आपसे पूछा जाएगा टाइगर वॉच। ठीक है, तो टाइगर वॉच कब स्टार्ट किया गया था? 1991-92 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? किस लिए किया था? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। निम्न में चमोली में स्थित स्थान है, तो जिलासू, घाट और पैनखंडा सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? चमोली में ही स्थित हो जाएंगे। चरण पादुका एवं ब्रह्म कापाली नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये चरण पादुका ब्रह्म कापाली स्थान ये हो जाएगा चमोली में। ठीक है, ये नए नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं, आपको इसमें याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा। ठीक है, बुग्यालों के संरक्षण के लिए रूपा देवी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इनका कौन से जनपद संबंध हो जाएगा? तो संबंध हो जाएगा ये चमोली जनपद से। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदी लाल किस व्यक्ति के वित्तीय भार पर बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए थे? ठीक है, तो इंग्लैंड इनको जो बैरिस्टर की जो उनको शिक्षा देने के लिए जो आपका उनका खर्च वहन किया था, वो किन के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, तो घनानंद खंडूरी और तारानाथ गहलोत द्वारा ही किया गया था। ठीक है,
उद्धवचूरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो चमोली में स्थित है। किस मंदिर में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है? ठीक है, शंख ध्वनि कहाँ नहीं बजाई जाती? याद रखिएगा, बद्रीनाथ में शंख ध्वनि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, ओके। निम्न में शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, पुरानी शेष क्षेत्र कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित हो जाएगा। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार रुद्रनाथ किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो रुद्रनाथ बड़े अच्छे से हमने कवर किया था, ये चमोली में स्थित हो जाएगा। रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो कितने मंडल की सिफारिश की गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मंडल बनाने की सिफारिश की गई थी। ओके। कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या योशिका मिलता है? ठीक है, तो किसका मिलता है? जोशीमठ का। तो आप नाम से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के जनपद में स्थित है, बहुत आसान है, चमोली में। ठीक है, और 49 नंबर प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में किन 2 ग्रंथों की रचना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो ये कौन से ग्रंथों की रचना करी थी? ये दोनों ग्रंथों की, महानुशासन और मठामनाय। ठीक है, दोनों की रचना की गई थी। तो ये थे आज हमारे चमोली जनपद से संबंधित प्रश्न, जिसमें ना केवल हमने सिर्फ चमोली जनपद को अच्छे से पढ़ा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रश्न नहीं थे, कारण यह है कि उनसे हट के आपको कुछ ऐसे प्रश्न लाए गए जो एग्जाम में भी बन सकते हैं। जो पढ़ लिया है वो तो प्रश्न हम आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड नदी तंत्र हो रहा है उसके भी आपको लाभान्वित, ऑब्वियसली आपका अगले वाले एग्जाम, आने वाले एग्जाम में आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का आदर करें, और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार डेवलप करें कि महिलाएं और बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।